वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए आने की मोस्ट प्रोबेबली हैं, और ये करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक इसमें हम दोनों कवर करेंगे। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप? निम्नलिखित में से कौन एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने? योर ऑप्शन इज द गोपी थोंकल, एपी बेलिंगपा, मान सिंह एंड अश्विनी मदन जाधव। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा बनेगा। और इस बार का जो आपका एशियाई मैराथन चैंपियनशिप है ये हुई कहां? तो अगर आपको ये पूछा जाए एशियाई मैराथन चैंपियनशिप कहां हुई, तो ये हुआ है हांगकांग में। कहां हुआ था? हांगकांग। बिल्कुल याद रखिएगा, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप इज डन इन हांगकांग। और यहां पर जीतने वाले जिस व्यक्ति का नाम है पर्टिकुलर किसने जीता, जो दूसरा ही भारतीय बना है, दैट पर्सन नेम इज द मान सिंह। किसने जीता है? मान सिंह ने अपना एशियाई गोल्ड मेडल जीता। किसने जीता है? मान सिंह वन द मैराथन चैंपियनशिप विद द पर्सनल बीट टाइम ऑफ, अपने आप का ही जो उनका समय था 2 घंटे 19 मिनट 14 सेकंड का, उसको उन्होंने क्या किया है? बीट किया है। क्लियर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना आपका? पर्टिकुलर बना एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह बने हैं। क्लियर रहेगा? और इन्होंने क्या जीता है? पर्टिकुलर एशियाई मैराथन। अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने क्या किया है? इस बार इंप्रूव किया। इस बार की एशियन मैराथन कहां हुई थी? हांगकांग में हुई। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष श्री सर्वानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर आयुष दीक्षा सेंटर एट। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल ने खालिस्तान में आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना रखी। दैट इज लखनऊ। द फर्स्ट ऑप्शन इज द लखनऊ, सेकंड ऑप्शन कानपुर, थर्ड वन जयपुर, फोर्थ वन इज द भुवनेश्वर। जल्दी से क्लियर करिएगा। और उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है? आयुष के सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। पहले ये कौन थे? असम के सीएम थे, बाद में इनको मंत्रालय दिया गया। तो इसका स्टार्टअप कहां पे किया गया? ये पर्सनल केयर के लिए है। पर्सनल केयर के लिए लखनऊ, कानपुर, जयपुर, भुवनेश्वर। इट इज स्टार्टेड इन द सिटी दैट नेम इज द भुवनेश्वर। ये कहां शुरू किया गया बेटा? भुवनेश्वर में। और इसमें होगा क्या? आयुष दीक्षा का मतलब क्या है? टू केयर ऑफ द आयुर्वेदा प्रोडक्ट। टू केयर ऑफ आयुर्वेदास प्रोडक्ट। आयुर्वेद प्रोडक्ट को ध्यान रखने के लिए किया गया। क्लियर ना? और आयुर्वेद डे कब मनाया जाता है? यह भी याद रखिएगा, आयुर्वेदा डेज। आयुर्वेदा डेज मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हमेशा मनाया जाता है आयुर्वेद डे। क्लियर रहेगा? अगर आपसे डेज से और अदर क्वेश्चन पूछे तो पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्योंकि हमेशा एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन किससे बना है? इंपॉर्टेंट डेज से। तो याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए वर्ल्ड हेल्थ डे, तो यह याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोनों क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन किया था कि किसने मैराथन जीता? द पर्सन नेम इज द एमएन सिंह। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर या आयुष मिनिस्टर कौन है? पर्टिकुलर कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। बोथ आर क्लियर। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द उदया उत्सव फर्स्ट द फेमस विल ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग फ्रॉम February 2 टू March 31। उद्यान उत्सव 1 के तहत प्रसिद्ध खालिस्तान 2 फरवरी से 31 मार्च तक जनता के लिए खुले रहेंगे। चार बाग उद्यान, अमृत उद्यान, उद्यान हेरत एंड टूलिप गार्डन। किस गार्डन को ओपन किया गया है रिसेंटली? योजना आप याद रखिएगा, योजना है जनता दर्शन के लिए उद्यान उत्सव योजना। कौन सी योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया? ये राष्ट्रपति भवन में होगी। कहां होगी? राष्ट्रपति भवन में। पहले इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। द पीपल कैन विजिट द उद्यान 6 डे वीक अंडर द उद्यान उत्सव इन्विटेशन। क्या है बेटा ये? उद्यान उत्सव ये पर्टिकुलर 6 डेज विजिट है। क्या है बेटा? 6 डेज विजिट इन द राष्ट्रपति भवन। कहां पे इसका इनॉग्रेशन है? राष्ट्रपति भवन में। पहले इसे जाना जाता था किस नाम से?
मुगल गार्डन के नाम से। किस नाम से जानते थे? मुगल गार्डन। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में था उसका नाम बदलकर क्या किया गया? क्या किया गया है? अमृत उद्यान। और ये ओपन रहेगा 6 दिन के लिए, पर्टिकुलर एक जनता के दर्शन के लिए अब ये ओपन हो रहा है राष्ट्रपति भवन में। क्लियर है? 100% क्लियर रहेगा। तो आयुष मिनिस्टर कौन है? जल्दी से पर्टिकुलर चर्चा करेंगे हम आयुष मिनिस्टर के। अभी हमने डिस्कस किया है, ये तो आपको भूलना भी नहीं। कंसंट्रेशन इसीलिए कहते हैं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान कहां रहेगा? क्लास में। तभी चीजें क्या होंगी? हमें पूरी तरह से याद रहेंगी। तभी चीजें क्या होंगी? हमें पूरी तरह से याद रहेंगी। क्लियर रहेगा ना? याद हुआ है? श्योर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोजेक्ट अंडर विच इंजीनियर्स रेवोल्यूशन मोबाइल हॉस्पिटलिटी हैज बीन deployed in Ayodhya for medical reading during the प्राण प्रतिष्ठा ceremony of the राम लला टेम्पल। अभी अभी रिसेंट क्वेश्चन है ये। उस परियोजना का नाम बताइए जिसके तहत रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सा रीडिंग के लिए अयोध्या में स्वदेशी क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल, मतलब टेलीफोन से पर्टिकुलर हॉस्पिटलिटी सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। द ऐप नेम इज द भीष्मा, भीमा, अर्जुन, कृष्णा। व्हाट इज द नेम? अभी इनॉग्रेशन हो चुका है, आपको पता रहेगा। इनॉग्रेशन रिसेंटली मोबाइल हॉस्पिटल अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ प्राण प्रतिष्ठा, इमरजेंसी के लिए बनाया गया। ये हैव बीन डिप्लॉयड टॉलरेशन ट्रिटी ऑफ 20 कंसल्टेंट्स, 200 कंसल्टेंट के लिए बनाया गया। द ऐप नेम इज द भीष्मा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 100% क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यूपी से संबंधित है, इसलिए रामलला मंदिर का इनॉग्रेशन कब किया गया? डेट अगर पूछी जाए तो 22 जनवरी 2024। किस कंपनी ने किया है? L&T ने। वास्तुकार का नाम, मूर्तिकार का नाम, ये सब आपको डिटेल मिल जाएगी। अंडर विच मोबाइल हॉस्पिटलिटी, दैट इज नेम ऑफ द ऐप, दैट नेम इज द भीष्मा। किसके तहत ओपन किया गया था इसको? भीष्मा के तहत, जिसमें 200 लोगों को एक साथ कंसल्टेशन की क्या थे? फीचर्स दिए गए थे। क्लियर रहेगा? श्योर? ठीक है। पढ़ाऊंगा क्लास में, वही पर्टिकुलर क्या होगा? रियल टाइम पे पूछे जाते हैं। सर्वानंद सोनेवाल, आईएएस मिनिस्टर कौन थे? सर्वानंद सोनेवाल। अगला क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इज टू इनॉग्रेटेड एट द पराक्रम दिवस 2024 इवेंट ऑन जनवरी 23 एट। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस 2024 का कार्यक्रम उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट। आपको पता होगा पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 को ऑन द बिहाफ ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। यह पर्टिकुलर कहां पे इनॉग्रेशन होगा? राष्ट्रपति भवन में होता तो राष्ट्रपति करती। साहित्य कला अकेडमी का नेशनल अचीवमेंट पुरस्कार भी यहां चलेगा। तो यह पर्टिकुलर कहां किया जा रहा है? रेड फोर्ट। कहां पे बेटा? रेड फोर्ट या लाल किला में। तो यह उद्घाटन पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 23 जनवरी, मींस आज ही मनाया गया। और पर्टिकुलर यह मनाया क्यों जाता है? ऑन द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसके बर्थडे मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। याद रहेगा ना? सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर यह पूरा का पूरा सेलिब्रेशन रहा। क्लियर है? 100% याद रखना चाहिए आपको। क्लियर ना? ये अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला रहेगा। तो इसी खुशी में जो ऐप लॉन्च हुआ था अयोध्या में, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अयोध्या में जो लॉन्च हुआ था मेडिकल के लिए ऐप, उस ऐप का क्या नाम था? क्या नाम था पर्टिकुलर? लास्ट
अगली चर्चा, द क्वेश्चन नंबर 6, विच among the following northeastern state observe the 52nd statehood day on January 21st 2024? निम्नलिखित इसमें से किस पूर्वोत्तर राज्य ने 21 जनवरी 2024 को 52वां राज्य दिवस मनाया? इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट इज त्रिपुरा, मणिपुर, बोथ A1 2 एंड नन ऑफ द एबव। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट हैव द कंटेनिंग द 7 स्टेट, जिन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। तो 21 को किसने अपना पर्टिकुलर डे मनाया था? आपको पता होगा 21 जनवरी 1973 नॉर्थ ईस्ट को एक पर्टिकुलर 52nd अमेंडमेंट के तहत इसको क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया। द स्टेट इज त्रिपुरा एंड मणिपुर बोथ। द त्रिपुरा एंड मणिपुर बोथ। द ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? बिल्कुल याद रखेंगे, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। व्हाट इज द कैपिटल? अगरतला। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफॉल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? दैट नेम इज द इंफॉल। दोनों याद रखेंगे। ये कब बने थे? ये पर्टिकुलर 1971, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1971 में, और इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, who among the following is the leader of Center for Policy Research who FERA license has been recently cancelled by the government of India? निम्नलिखित में से कौन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का नेता है जिसका FCRA लाइसेंस हाल ही में रद्द किया गया? राहुल गांधी, यामिना अय्यर, सुरजीत पूनावाला, सचिन पायलट। विच वन? जिनका ये भी रद्द हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कैंसिल्ड द फॉरेन फंडिंग लाइंस फॉर लीडिंग इंडियन पब्लिक थिंक टैंक सेंटर पॉलिसी रिसर्च। द सेंटर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक यामिनी अय्यर, डॉटर ऑफ कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे कांग्रेस के जमाने में, उनकी बेटी का क्या नाम है? यामिनी अय्यर। द IT डिपार्टमेंट कंडक्टिंग ए सर्वे ऑपरेशन अगेंस्ट CPR एंड 2 अदर ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सिम इंडिया एंड IMPS एट द प्रोब टू टूक द फॉरेन फंडिंग। ये लोग क्या करते थे? फॉरेन फंडिंग को इधर उधर का काम करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब काम करते थे। इस वजह से पर्टिकुलर जो बैन किया गया वो कौन थी? यामिनी अय्यर, द डॉटर ऑफ मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर इज द फेमस कांग्रेस लीडर। कौन थे ये? फेमस कांग्रेस लीडर थे। इनका पर्टिकुलर क्या किया गया है? इनको लीडर्स फॉर द सेंटर पॉलिसी होज बैंड रिसेंटली कैंसल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन, क्या नाम था इनका? द यामिनी अय्यर। व्हाट इज द नेम? दैट इज यामिनी अय्यर, द डॉटर ऑफ द मणिशंकर अय्यर। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला पर्टिकुलर, द प्रोग्राम रिव्यू मीटिंग ऑफ अटल भूजल योजना अंडर द चेयरपर्सन ऑफ मिस्टर देवश्री मुखर्जी, सेक्रेटरी ऑफ डाउरी R&D एंड GR, सचिव डॉर R&D एंड GR श्री देवश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना की प्रगति समीक्षा। अटल भूजल का मतलब क्या है? जमीन से पानी निकालने की। वहां पे सुविधा दी गई जहां पर पर्टिकुलर लोग क्या थे? बहुत परेशान थे, उनको क्या नहीं मिल पा रहा था? वाटर मिल ही नहीं रहा था। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन योजना चालू की गई। ये योजना कहां है? कानपुर, गुवाहाटी, खजुराहो एंड पटना। वेयर इज द प्लेस? अंडर द चेयरपर्सन ऑफ MS देवश्री मुखर्जी, सेक्रेटरी है डाउर के। डाउर एक प्रकार की योजना है। प्रोग्रेसिव रिव्यू अटल भूजल योजना 2009 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी ये? 2009 में। और ये कहां पे गई पर्टिकुलर? याद रखेंगे, दैट इज स्टार्टेड इन द खजुराहो। कहां पे है? खजुराहो। खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश। कहां स्थित है ये? मध्य प्रदेश में, खजुराहो। और ये योजना कब लॉन्च हुई है? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2019। कब लॉन्च हुई? 2019 में। कब लॉन्च हुई? 2019। और ये योजना कहां, इस बार बैठक कहां आयोजित हुई? खजुराहो। कहां आयोजित हुई थी? खजुराहो। क्लियर रहेगा। 100% क्वेश्चन है जो आने की प्रोबेबिलिटी। अगला 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द आयुषियन स्टेट ऑफ गैनेटिक डिप्लोमेट recently rescheduled by the forest officer from the
जालका रिवर इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जिले में जालिका नदी से वन अधिकारियों द्वारा बचाई गई गंगा डॉल्फिन की आयुष्मान स्थिति क्या है? वैल्यूडेवा, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और आप लोग समझते होंगे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो समाप्त होने वाले हैं, दैट इज नोन एज द इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अत्यधिक समाप्त, जैसे आपने देखा होगा ईगल, बाज आजकल दिखते नहीं, पूरे डीडीटी के कारण उनका क्या हुआ है, नष्ट हो गए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा बचाई गई गंगा डॉल्फिन में है, ये कैसा है, इंडेंजर्ड है। कैसा है ये? पूरी तरह से इंडेंजर्ड, विलुप्त होने की कगार में है। अभी अभी इसको बचाया गया है, गंगा के लिए पर्टिकुलर ये पूरा चला है। याद रहेगा, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 10th, नेम द initiative imposed upon an India during the 19th NAM summit in Uganda। युगांडा में 19वें नाम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा जोर दी गई पहल का नाम बताइए। वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, विश्वामित्रा, पृथ्वी से प्यार। कौन सी योजना इन्होंने लॉन्च किया है? तो कौन सा है? विश्वामित्र। कौन सी योजना लॉन्च की है? ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन के लिए जो योजना चलाई गई, वो योजना का क्या नाम था? विश्वामित्र। ये नाम क्या है? ये एक प्रकार का समिट होता है जो बहुत सारे देश मिलकर करते हैं, और इस बार की समिट कहां हुई है? युगांडा। कहां पे हुई? युगांडा। उम्मीद करते हैं ये 10 के 10 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दी है, वहां आप ज्वाइन करिएगा। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आपके लिए डेली आएंगे और उसी बिहाफ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेली का मतलब 30 डेज, 30 डेज का मतलब 300 क्वेश्चन इन अ मंथ। और मैं कहता हूं आप 3 महीने तैयारी करिए तो आपके 900 पर्टिकुलर, या सॉरी 9000 क्वेश्चन क्या होंगे, आपके पास आ जाएंगे, जो आपके लिए काफी प्रोबेबली होंगे एग्जाम के लिए। थैंक यू, यहां तक आप पूरी तरह से देखिएगा।